बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जानवर में क्यों कुत्ता ही जन्नत में जाएगा। जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा और उसके बाद अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया। तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से कुत्ते को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रवायत में कहा गया कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद हुई। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नाजिल नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, कुत्ते का ज़िक्र मुक़द्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वाहिद जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनज़र रख कर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। असहाबे काफ के साथ गार में आखिर कुत्ते को ही क्यों भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फ़ौरन बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या ताल्लुक़ है कि जिसके सबब मज़हब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया मगर वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्राईल अमीन, तो वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते तो उनके ना आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ़ करके वहाँ छिड़काव किया गया। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्ररा वक्त पर ना आने की शिकायत की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूँ मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। नाज़रीन, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया। जब घर में कुत्ता पला हुआ होता है तो वो घर वालों की ही बेखबरी में खाने पीने की बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और जाहिर है कि घर वाले चूँकि बेखबर होते हैं इसलिए वो उन बर्तनों को धोए मांजे बग़ैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम ने सिर्फ़ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी है, यानी खेती बाड़ी या मवेशियों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। नाज़रीन, कुत्ते की पैदाइश के मुतल्लिक़ ये भी जान लीजिए कि मज़हब की कदीम किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फ़रिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाज़त का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस सजदा ना किया हो। इन सजदों और इन रियासतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया। उसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा, मैं
मट्टी से बना हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से बना है, इसे क्यों सजदा करूँ। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर और शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। कदीम सहाइफ ने लिखा कि जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पे जा गिरा और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया और ये सुराख नाक की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने उसकी नाक की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को बनाया। नाज़रीन, कुत्ते की तख्लीक के मुतल्लिक़ दूसरी रिवायत में ये भी मिलती है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अस्सलाम अलैहि को अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को वरगलाया और उन दोनों को खा जाएं, तो तब अल्लाह तबारक ताला ने कुत्तों को पैदा किया जिसने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा इस्लाम अलैहि और इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक ताला ने फरमाई। नाज़रीन, कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। ये इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि ये रात को क्यों जागता है तो उसकी वजह ये है कि मिट्टी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है। ये इंसान पर क्यों भौंकता है? इसकी वजह ये है कि इसकी मिट्टी में शैतान का थूक शामिल है और कनार के वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकती है कायनात की। और शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में कब शैतानों के काफ़िले आसमानों से उतरते हैं तो कुत्ता ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालता है। नाज़रीन, गैर मुस्लिम अक़वाम ख़ासकर यूरोप में तो अब कुत्ते को घर का एक फ़र्ज समझा जाता है। जिन ख़वातीन ने यहाँ कुत्ते पाले होते हैं वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कारियों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफ़ादार क्यों न हो, और अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोज़ाना आपके अजर से एक क़िरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखिए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़िरात को ओद पहाड़ से तशबीह दी। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि किस कदर अजर आप रोज़ाना गंवा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सूरत इराक में बलम बिन बाऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज़्ज़त और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से तशबीह दी और वो रोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में दाखिल होगा। असहाबे काफ का कुत्ता बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह कुत्ते को शैतान कहा, बल्कि तबी महरईन के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना वबाओं का बायस है। ख़तरनाक जरासीम और वबाएँ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल कबल ही अहकाम बताए। आज की जदीद साइंस से इसकी तस्दीक हो रही है। तभी माहिरीन के मुताबिक राय ये है कि जानवरों में पाए जाने वाले ख़तरनाक जरासीम इंसानों में मुंतकिल होते हैं जो वबा फैलने का बायस बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है, और अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज करें तो ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि आज कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे नजस जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है, बल्कि पालतू जानवरों को स्टेटस संभल जाता है। नाज़रीन, इस्लाम ने इस मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसे पाक करने के लिए 7 मरतबा धोया जाए।
ایک روایت میں 8 بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہ تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتا دیے، انسانیت کی فلاح اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کے جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب کی جو جراثیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نشادر اور وافر مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لعاب میں پائے جانے والے تمام جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار جراثیم برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو جراثیم نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی مکمل طور پر پاک صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا وہاں امام قرطبی نے لکھا کہ اسے شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی کو بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعہ سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اس طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے کرنے کا حکم دیا وہ کرے، اور جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے، اس کی کام اطاعت کرے۔ اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں جس سے منع کیا گیا تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی سپورٹ مل سکے۔